दो स्टॉप लॉस और दो टारगेट होने के बाद भी हमने वीक कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में क्लोज किया विद द हेल्प ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग लास्ट वीक के जो गोल्ड के ट्रेड्स बने थे उन्हें हम एक्सप्लेन करने वाला है। दोस्तों लास्ट वीक में हमने गोल्ड के टोटल 4 ट्रेड्स लिए हैं, उनमें से हमारे 2 TP हिट हुए हैं और 2 स्टॉप लॉस गए हैं। एक एक करके देख लेते कि ट्रेड का क्या लॉजिक था और किस तरीके से ट्रैप किया गया और ट्रैप के बाद का मूवमेंट एक्चुअली किस तरीके से फॉर्म हुआ। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम TP वाले ट्रेड्स भी दिखाने वाले हैं और स्टॉप लॉस हिट हुए वाले ट्रेड्स भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये था अपना 23 तारीख का एक पहला ट्रेड था गोल्ड का। इसमें हुआ क्या था, सिंपल से यहाँ पर दिख रहा है कि यार मार्केट यहाँ पर एक अप डायरेक्शन में था, मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे 2 रेड कैंडल फॉर्म कर दी। उसके बाद इसने अपना हायर हाई न्यू हायर हाई बना दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे थे, बाय साइड के लिए जो भी लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि भाई एक नया स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ट्रेल हो गए और मान लेते कि यहाँ पर भी किसी लोगों ने बाय किया होगा इसका ब्रेकआउट देखकर, या मान लेते कि अगर यहाँ पे भी पुल बैक के बाद अप ट्रेंड के लिए किसी लोगों ने बाय किया होगा तो उन लोगों के स्टॉप लॉस सिंपल सी इस कैंडल के लो के नीचे होंगे, बराबर है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सिंपली मार्केट यहाँ पर नीचे आया, इन लोगों के स्टॉप लॉस ग्रैब किए। यहाँ पर अपनी एंट्री कहीं पर तो बनी थी। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि इस कैंडल के लो के नीचे सभी बायर्स के स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे पड़े हुए थे। झट से कैंडल आई, सारे लोगों के स्टॉप लॉस ग्रैब किए और फिर मार्केट अपना रियल डायरेक्शन कंटिन्यू किया। और अगर देखा जाए तो हमारी एंट्री यहाँ पर किसी इस लेवल पे लगी होगी। हाँ तो दोस्तों हमारी एंट्री किसी इस लेवल पे लगी होगी, हमारा स्टॉप लॉस ये रहा। और जो हमारा TP है 1:3 का, तो इस लेवल पे इसका स्विंग हाई ब्रेक होते ही मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन करते ही अपना TP यहाँ पर हिट हो गया है 1:3 का। दोस्तों ये एक बाय का ट्रेड था, ये 23 तारीख को लगा हुआ था। इसके बाद का ट्रेड देखते हैं जिसमें हमें शायद लॉस हुआ था। हाँ जी दोस्तों ये अपना ट्रेड है, तो ये 25 तारीख का ट्रेड है। इस ट्रेड में दोस्तों लॉजिक बहुत स्ट्रांग था। क्या बताया मैंने, यहाँ पे बहुत लोगों को SL ग्रैब करने के बाद मार्केट को एक बहुत बड़ा सेलिंग के लिए मूव देना था। लेकिन यार दोस्तों यहाँ पर मार्केट में मैंने आपको बहुत बार बताया कि 100% चीज़ मार्केट में कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत लोगों के सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, यहाँ पर भी बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे और इवन इस लेवल पे भी बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करके यहाँ पे जो बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते उससे ग्रैब करने के लिए मार्केट यहाँ तक ऊपर आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या कहा कि जो सभी के स्टॉप लॉस ग्रैब करने वाली कैंडल होती है उसके वीक बहुत बड़ी होती है, कंपेयर टू अदर कैंडल उसकी वीक बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस ग्रैब करने के बाद यहाँ पर एक कैंडल ये हुई है कि यहाँ पर इस कैंडल ने स्विप किया है। क्या बताया मैंने, स्विप किया है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग कैंडल के थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं तो उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो, इसलिए इस कैंडल ने अपना थोड़ा सा अपर साइड के लिए मूव देकर सारे लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस ग्रैब किए और यहाँ पे किसी लेवल पे अपनी एंट्री लगी हुई थी। ये रहा अपना स्टॉप लॉस बफर के साथ। यह देखा जाए तो अपनी 1:3 रेशियो के हिसाब से अपना TP यहाँ पर नहीं दे पाया मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ 1:1 तक का ही अच्छा रेशियो दिया और फिर मार्केट रिवर्स होकर अपना स्टॉप लॉस हिट कर गया। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत बार बताया कि यार 100% मार्केट में कोई भी चीज़ नहीं होती है, आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करना होता है, बाकी जो भी कुछ करना है मार्केट खुद करता है, बराबर है, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिस्क लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाय साइड के लिए भी ट्रेड लिया हुआ था। मैंने शायद कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया था कि एक छोटे से रिस्क के साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि यार क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत ही सही लेकिन बायर्स के सेल पड़े हुए थे और मार्केट ने यहाँ पर कैंडल की वीक बहुत बड़ी फॉर्म कर दी, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रैप फॉर्म हुआ है और मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेड लगाया था और 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों मैंने इस पर कैप्चर किया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए 1:3 के हिसाब से अपना यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ था और मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत आसानी से हिट हो गया था। लेकिन दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इस ट्रेड से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रेड था। क्या बताया मैंने, इस ट्रेड से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ट्रेड था जब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स के SL हिट हो गए। मार्केट के यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिंग मूव देना चाहिए था जो मार्केट ने नहीं दिया है।
माना कि इस ट्रेड में हमें टीपी हिट किया है, लेकिन इस टीपी हिट होने वाले ट्रेड से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉस वाला ट्रेड था। इसमें लॉजिक बहुत स्ट्रांग था कि भाई यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स के सेल ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, तो मार्केट का बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि मार्केट डाउन साइड के ले जाए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई है, हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस ग्रैब किया है। सो दोस्तों इसके बाद का हम यहाँ पर ट्रेड देख लेते हैं। सो ये ट्रेड था 26 का, और यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट एक डाउन डायरेक्शन के लिए था, बराबर है, एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए है सही, लेकिन मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में था। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, कंटिन्यूएशन देने के लिए यहाँ पर एक पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट पुल बैक किया। अभी के टाइम पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल किस लेवल पे है, इस लेवल पे और इस लेवल पे। क्या बोला मैंने, इस लेवल पे एसएल है, इस लेवल पे एसएल है, मैक्सिमम लोगों के एसएल इस लेवल पर पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने सभी लोगों के एसएल ग्रैब तो किए, लेकिन मार्केट यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूएशन दे नहीं पाया है। यहाँ पर आपकी एंट्री किस इस लेवल पे लगी थी, ये अपना स्टॉप लॉस था, 1:3 के रेशियो के हिसाब से हमने अपना टारगेट लगाया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी वही सीन हुआ है कि हमारा टीपी हिट नहीं हो पाया, मार्केट रिवर्सल हो गया, अपना एसएल गया यहाँ पर। सो दोस्तों कभी कभी होता है कि यार मार्केट में अपने ट्रेड्स कभी कभी काम नहीं करता है, कभी कभी मार्केट ही ख़राब होता है। और वैसे देखा जाए तो यार ये 2-3 दिन मार्केट एक रेंज में ही स्टक हुआ था, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा भी बहुत बार होता है कि मार्केट एक चॉपी जोन में होता है, लेकिन वहाँ पर ट्रैप के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। सो दोस्तों कभी कभी आप मान सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कभी कभी कम भी हो सकती है, कभी कभी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको प्रॉफिटेबल रखने में एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर कितने टोटल ट्रेड लिए वीक में, 4 ट्रेड, उसमें से हमारे 2 एसएल गए हैं और 2 टीपी हिट हुए हैं। सो लेते वक्त हमने टीपी कितना लिया था, 1:3 का, और जाते वक्त एसएल कितने गया था, 1:1 का। मतलब यहाँ पर हमने प्रॉफिट किया टोटल 6 रुपये का और लॉस किया 2 रुपये का। एट द एंड ऑफ द डे हम अभी भी 4 रुपये के प्रॉफिट में यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ट्रेडिंग सेक्टर में प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है एट द एंड ऑफ द आपको प्रॉफिटेबल क्लोज करने में, वो आपका है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से इनोवेट करनी पड़ेगी, इस तरीके से डेवलप करेगी क्या एट द एंड अगर आपके 50% ट्रेड भी लॉस हो जाते हैं और 50% ट्रेड भी आपके विन हो जाते हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप प्रॉफिटेबिलिटी में क्लोज करें। इसलिए दोस्तों मैंने बहुत सारे एपिसोड्स में आपको बताया कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। सो दोस्तों अभी आप मार्केट एनालिसिस के साथ ही समझ गए हैं कि मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों होप सो ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए ग्रो अप ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, चाह होगी सिर्फ सच की बात और ट्रेडिंग के बाद। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।